नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी। आज जो सनातन संवाद भोला पासवान शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर हुआ, उसमें वक्ता के रूप में आज ये भी वहाँ मौजूद थे। और क्या कुछ वहाँ हुआ, ये बता सकते सर? क्या कुछ हुआ वहाँ, किस तरह का संवाद हुआ और उससे क्या निचोड़ निकलता है? वहाँ सबसे बड़ी बात हुई जी। कि वहाँ एक पासवान पासी जी। को एक करने का एक मुहिम चलाया गया। जी। पासवान और पासी क्योंकि हर एक जगह एक है, बिहार में सिर्फ अलग अलग है। हाँ। तो उसके लिए भी एक तरह से उसी के समन्वय समिति के करके ये कार्यक्रम आयोजित था। अच्छा। जिसकी अध्यक्षता अमित कुमार पासवान थे, वो कर रहे थे। जी। दूसरी बात हुआ कि जब मौका मिला, हमको मौका मिला, तो हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि सनातन का मतलब सत्य होता है, जी। सत्य होता है, और सनातन से किसी का विरोध नहीं हो सकता। जी। लेकिन सनातन का विरोध पॉलिटिकल कारण से तमिलनाडु में हुआ। अच्छा। तमिलनाडु में हुआ जी। और उसका लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है। लाभ मिलता दिख रहा वहां पर अच्छा। लाभ क्या मिल रहा है कि जो AIDMK अन्ना द्रमुक जो पार्टी थी, जी। जो एनडीए का पार्ट थी, हाँ। वो एनडीए से अलग हो गई, बीजेपी से अलग हो गई। अच्छा। उस इश्यू पर अच्छा। सनातन के विरुद्ध में वो भी मालिक हो गई। और नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ इंडिया में, और बीजेपी उसको भंजाने में लगी। अच्छा। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि सनातन जब धर्म नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल में धर्म ब्राह्मण धर्म है। जब ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म का मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के हित में, ब्राह्मणों के द्वारा। तो ब्राह्मण ये जो अगर इस तरह, ये अगर इसको सनातन का रूप में पर्यायवाची सब कोई बताएगा, तो निश्चित रूप से ऐसा धर्म का नाश जरूरी है। ये मैंने कहा कि अगर सनातन को हिंदू धर्म है नहीं, ब्राह्मण धर्म का पर्याय बताया जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसे धर्म का नाश होना चाहिए। और मैंने स्पष्ट तौर पर वहां कहा, ऐसे सनातन कोई धर्म नहीं है। पॉलिटिकल रूप में उसका इस्तेमाल सिर्फ हो रहा है, जिसको जहाँ लाभ हो रहा है अपना कर रहा है, जिसको लाभ नहीं होना चुपचाप बैठा हुआ है। तो मान ले कि हमने अपनी बात को रखा। इस तरह का सनातन पे संवाद कराना भोला पासवान शास्त्री के जयंती के अवसर पे, ये क्या लगता है, दोनों में कोई मैचिंग है या कुछ नहीं? वो तो देखिए, अवसर होता सिर्फ जयंती गुणगान किसी का कर देने से तो होता नहीं है। नहीं। लेकिन उसका कोई है कि अगर कोई चर्चा होती है, हाँ। किसी विषय पर बात होता है, मेंटलिटी मान ले कि एक दूसरे से मिलता है, हाँ। संवाद कायम करके अच्छा से अच्छा काम हो सकता है, बुरा से बुरा बिगड़ा हुआ कार्य भी बन सकता है। तो इसीलिए इसमें तो बहुत अच्छा है, इसको हम बुरा नहीं मानते हैं। और इसीलिए बीजेपी, क्या भोला पासवान शास्त्री से सनातन का क्या संबंध था? कोई संबंध नहीं था, लेकिन उनके जयंती के अवसर पर उनकी चर्चा तो हुई। इसके अलावे उनके जयंती के अवसर पर ये अच्छा काम का मालिक था कि जो जो दो समुदाय के बीच में आज जिस तरह का मालिक कंट्राडिक्शन हो रहा है, अगर उस कंट्राडिक्शन में को दूर करने में अगर ये बैठक सफल होता है, ये जयंती सफल होता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी उद्देश्य से मान ले कि वो सही है, वो गलत नहीं है। एक बात और, आपने कहा पासी और पासवान, पूरे मतलब बिहार में सिर्फ अलग अलग है, बाकी स्टेट में दोनों एक हैं। तो क्या दोनों जो है पासी और पासवान क्या एक ही हैं या कुछ अंतर है दोनों में? देखिए, बिहार में आप देखिए कि बहुत से पासी या पासवान, पासी भी ताड़ी चढ़ता है। जी जी। पासवान भी ताड़ी चढ़ता है। जी बिल्कुल चढ़ता है। बहुत जगह ताड़ी चढ़ता है, दूसरा को नहीं चढ़ता है। या तो पासी चढ़ेगा चाहे पासवान चढ़ेगा। इसका मतलब है कि बहुत पूर्व से दोनों एक ही थे, वही कहीं से वो निकला, कुछ डिफरेंसेज हुआ, जिसके कारण मान लें कि पासवान में ताड़ी चढ़ना बंद कर दिया। फिर भी आज भी चिटपुट ताड़ी चढ़ रहा है, क्योंकि यूपी में आप जाइए, यूपी में भी वही मान लें की दशा है। पासी और पासवान लोग, वहाँ पासवान पासी लोग ही लिखता है, तो इसलिए पासी पासवान दूसरी जगह भी है। और हमको याद है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे उस समय, तो उस समय मेरा एक बॉडीगार्ड था स्टूडेंट लाइफ में। जब पढ़ रहे थे उस समय सरकारी बॉडीगार्ड मिला हुआ था। अच्छा। और वो सरकारी में था, वहाँ पासी था वहाँ का। अच्छा। यूपी का। अच्छा। और मैकू भाभी का वो मौसेरा भाई था। अच्छा। मैकू राम जो थे, उनका मौसेरा भाई था। तो हमको बोलता था कि सर, इधर जो
दुसाध है, हम लोग तरफ पासी बोलता है, अच्छा। इधर का पासवान हम लोग तरफ पासी बोलता है। जी। ये उस समय हमको बताया था जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, ये 84-85 की बात बता रहे हैं। हाँ, और फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि आप देखिएगा कि हाँ, यूपी में पासी समाज का जो डायरेक्टरी निकलता था, उसमें सबसे ऊपर पहला नाम रामविलास पासवान का होता था। अच्छा। वहां पर था रामविलास पासवान पाला, तो उसके बाद और नेताओं का और लोगों का भी नाम होता है डायरेक्टरी में। तो इस तरह से यहाँ भी अगर प्रयास हो रहा है, अगर इसमें सफल होता है तो ये बहुत अच्छा प्रयास माना जाएगा। हमको लगता है कि सफल होना चाहिए। हम लोग भी इससे कायल है और आगे हम लोग प्रयास करेंगे और पासी और पासवान में समन्वय स्थापित हो जाए। सर, यहाँ के पासी जो हैं जाति में क्या लिखते हैं? पासवान दुसाध लिखते हैं या ना जाति में पासी लिखते हैं हाँ। और टाइटल चौधरी लिखते हैं। हाँ, तो चौधरी टाइटल तो दुसाधो लिखता है। अच्छा। चौधरी टाइटल हाँ, तो चौधरी ब्राह्मण भी लिखता है, भूमिहार भी लिखता है, बनिया भी लिखता है, जादव भी लिखता है, कुर्मी भी लिखता है, हाँ, उसके बाद कोयरी भी मान के लिखता है, दुसाध भी लिखता है, धोबी भी लिखता है। इसलिए चौधरी का कोई मतलब नहीं है टाइटल। अगर पीछे जाएंगे बहुत ज्यादा नहीं, कुछ अंग्रेजों के टाइम में हाँ, तो दुसाध का अलग है और पासी समाज का अलग है। नहीं ठीक है, अलग से वाले क्या लेकिन आप लोग जो ये मिला रहे हैं, कहीं हाँ। तो राजनीतिक कारण से नहीं मिला रहे हैं, राजनीतिक कारण से एक नहीं करना, राजनीतिक लाभ तो नहीं लेना चाहते हैं। तो हम पासी पासवान को मिला के तो राजनीति हम क्या करेंगे? अगर मिलेगा तो किसको लाभ होगा? जो नॉन पॉलिटिकल आदमी उसको क्या लाभ होगा? जो राजनीति में उसको ना लाभ होगा जी तो उसका कौन विरोध करेगा? भाई कोई विरोध नहीं करेगा। जी ये तो सामाजिक काम है। जी। अगर दो लोग अलग अलग है, दोनों को अगर मिला दिया नहीं, जाए तो अलग सामाजिक अलग काम है। अलग अलग तो बहुत कुछ है, तो हाँ। आप कितना को मिला, सबको काहे नहीं मिला रहे? नहीं सबको इसलिए नहीं मिले जिससे संभावना अधिक है, जिससे संभावना अधिक बनती है उसी के साथ मान लीजिए समन्वय बनेगा ना। हाँ, जिसको संभावना ही नहीं बनेगा तो बाद में देखा जाएगा सबसे अंत में। जी। लेकिन तत्काल मान लीजिए कि पासी और पासवान चूंकि एक से है, वहां पर उसको आसानी से जोड़ा आज का जो कार्यक्रम हुआ था सर, उसमें जो अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है पासी पासवान परिषद, एक संस्था है, उसी संस्था के अंदर ये आपका नया बनाया अमित पासवान, पता है ना, अमित पासवान जो है हाँ। उन्होंने बनाया नया, और वही उसका अध्यक्षता अमित पासवान ही कर रहे थे। अच्छा। अमित पासवान मान ले कर रहे थे। क्या एक बहुत बड़ी, जैसे पासवान समाज अगर पासी समाज अगर मिल जाते हैं तो राजनीतिक दृष्टि से एक मजबूत वर्ग बनता है, एक ताकत बनेगा ना। हाँ, एक नया ताकत बनता जैसे है। पासवान तो यहाँ बहुत संख्यक है, बहुत अच्छी आबादी में है। जी अगर मान लीजिए उसके साथ पासी जुट जाते तो दोनों मिला के जी जी बहुत अच्छा मान लीजिए की स्थिति हो जाएगा। जी और पॉलिटिकल मान लीजिए कहीं भी, चाहे सामाजिक स्तर पर कहीं भी वो अपना सशक्त ताकत के रूप में उभर सकता है। जी। तो इसलिए जरूरी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इन्होंने काफी कुछ अपना बात रखा और साथ में इन्होंने पासी और पासवान के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में स्पष्ट तौर से आपको बताया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो आगे शेयर करते जाइए ताकि इनकी आवाज़ सभी लोग तक पहुंच सके। थैंक यू। जय भीम।